सब सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ इंतजार के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को इस चीज का एतराज होता है कि कितना टाइम हो गया मुझे प्रार्थना करते हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना। कितना टाइम हो गया मुझे प्रार्थना करते हुए और मुझे जवाब नहीं मिल रहा। तो आइए देखते हैं वचन उसके बारे में क्या कहता है। भजन संहिता 69 उसका 3 देखिए। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। क्या कह रहा है वहां पे वो कि पुकारते पुकारते गला सूख गया और रास्ता देखते देखते परमेश्वर का मेरी आंखें भी धुंधली पड़ गई। बहुत से लोगों की जिंदगी में ये मैंने अक्सर देखा है कि वो इसी वजह से निराश होते हैं, क्योंकि उनको सही समय पे जो वो सोचते हैं कि यही सही समय है, इस टाइम पे मुझे जवाब मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा होता। उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है और इस बात को लेके वो परेशान होते हैं कि आखिर कब तक मैं इंतजार करूं, कब तक यूं ही बैठा रहूं या बैठी रहूं। आज इस बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बारे में आखिर क्या कहता है। देखिए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को देखना शुरू करें, सबसे पहली चीज आप बहुत अच्छे से ये समझ लीजिए कि जिसके सामने हम प्रार्थना रख रहे हैं वो खुद खुदा है, वो खुद परमेश्वर है। हर एक चीज का जानने वाला और हर एक चीज को करने की सामर्थ्य रखने वाला वो खुदा है। उस परमेश्वर के सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं जिसने हमारे भी कान बनाए, तो वो खुद भी सुनता है। जिसने हमें आंखें दी वो खुद भी देखता है। और बाइबल के अंदर ये भाई लोग एक काम कीजिए, आप लोग ना थोड़ा आगे इकट्ठा होके बैठ जाइए, ताकि बाद में जो लोग आते रहेंगे वो वहां आपकी तरफ पीछे बैठ जाएं, क्योंकि अब यहाँ बहनों की तरफ तो हाउसफुल हो गया है, ब्लैक में टिकट मिलेगी अब। तो भाई लोग एक तरफ को होके ऐसा आगे सड़क के इकट्ठा होके बैठ जाएं, ताकि पीछे जगह खाली रह जाए, वहां पे जो बाद में आते हैं वो बैठ जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो खुदा है, वो परमेश्वर है। जब हम उसके सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं, वो सुनता है। आप इस चीज को लेके परेशान ना हो कि भी मेरी प्रार्थना तो कितना अरसा हो गया, लेकिन अभी तक मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आया। ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने खुद मेरे लिए 18 साल प्रार्थना की, लेकिन एक दिन भी निराश नहीं हुई। एक दिन भी मैंने ऐसा उसके चेहरे से नहीं देखा जिस दिन उसको ये लगा हो कि परमेश्वर अब तक मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। उसने कहा था एक दिन देगा, जरूर जवाब देगा, और तू उसी का नाम प्रचार करेगा, उसके नाम को तू महिमा देगा। ये पक्का होगा ही होगा, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। और मैं उसको देख के मैं खुद निराश हो चुका था। मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये प्रार्थना भी इसकी कभी पूरी होगी, ना ही मैं चाहता था कि पूरी हो। मेरे अंदर ख्वाहिश भी नहीं थी कि उसकी वो प्रार्थना पूरी हो, क्योंकि मैं जिस जिंदगी में था, जहाँ मैं जी रहा था, जो मैं नशे की जिंदगी बिता रहा था, मैं वहाँ खुश था। मुझे उसी में रहना पसंद था। माने मुझे दुनिया दिखनी तब शुरू होती थी जब मेरे अंदर नशा जाता था। उससे पहले मेरे को दुनिया ही नहीं दिखती थी। अजीब सा होता था। मेरे जैसे नशेड़ी ने मरने से पहले आंखें दान कर दी, और मरते मरते आखिरी सेंटेंस डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब जिसको भी आंखें दो उसको बोलना थोड़ी अफीम खाया करे। डॉक्टर कह रहा ऐसा क्यों? कह रहा जी खाएगा तभी खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी। तो ये हाल था मेरा भी। लेकिन मेरी माँ ने प्रार्थना की 18 साल, और उसके बाद परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पे किया। वो देरी से नहीं हुआ, वो सही समय पे हुआ। अगर पहले से हो जाता
तो मैं कभी पास्टर नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शंस थी काम करने की, बहुत कुछ बन सकता था मैं, है ना। स्पोर्ट्स में इतनी जानकारी थी, इतना कुछ मैं खेल चुका था कि किसी भी स्कूल में मैं वहाँ पे लग जाता, अपने स्कूल में लग जाता जहाँ पे मैं पढ़ा था। एक बार गया था वैसे ही इंटरव्यू देने के लिए, देखूं क्या कहेंगे, तो मुझे देखा, कह रहे तेरा क्या इंटरव्यू लेना, तू काम कर, ग्राउंड तैयार करवा, आज से जॉब तेरी। तो ये हाल था। अगर मैं पहले सुधर गया होता, पहले मेरी माँ की प्रार्थना सुन ली गई होती, मैं कभी पास्टर नहीं बनता। आसाम राइफल की तरफ से डायरेक्ट मुझे इनविटेशन था, सीधा सीधा, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे जब बॉक्सिंग खेल रहा था, वहाँ पे मेरे को सिल्वर मेडल मिला था, दूसरे नंबर पे आया था नेशनल लेवल पे। वहाँ पे आसाम राइफल ने सीधा बोला था, सीधा आ जा हमारे साथ, यहीं से चल। मेरी माँ ने भेजा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आतंकवाद ज्यादा था। तो मेरा ना सुधरना, परमेश्वर का इंतजार करना, वो भी एक मकसद था। अगर उस टाइम पे मैं सुधर गया होता तो मैं आज पास्टर नहीं होता। लेकिन सुधरते सुधरते एक उम्र गुजर गई, और वो इतना समय बीत गया कि उसके बाद फिर मैं कुछ भी करने के लायक बाकी नहीं रहा। बस फिर एक ही काम के योग्य था मैं, और वो था अपने परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ के लिए प्रचार करना। आज भी कर रहा हूं। तो आप ये ना सोचें कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो आप निराश होकर परमेश्वर के सामने बैठे और कहें कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। मीका 7 अध्याय, आप उसका इंतजार करना शुरू कीजिए, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। पूरे विश्वास के साथ आप परमेश्वर का इंतजार करें, और वो आपके साथ जरूर बात करेगा, जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, पक्का देगा। ये किधर भी लिखवा लो मुझसे कि वो आपको जवाब देगा ही देगा। मीका 7 का 7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। कितना विश्वास है। मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं अपने परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। इंग्लिश में अगर किसी ने खोल लिया तो एक बार पढ़ें तो मीका 7 का 7 में क्या लिखा है। मीका 7 का 7 ये कहता है कि कॉन्फिडेंटली, मतलब पूरे विश्वास के साथ आप उसकी बाट जो है उसका इंतजार करें, वो जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और यहाँ पे मीका 7 का 7 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मैं तो उसकी बाट जोता रहूंगा, मैं उसे देखता रहूंगा, वो जरूर मुझे उत्तर देगा। जी। As for me, I look to the Lord for help. I wait confidently. आई वेट कॉन्फिडेंटली। देखिए इंग्लिश की बाइबल क्या कह रही है, I wait आई confidently. वेट कॉन्फिडेंटली, मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर का इंतजार करूंगा। जी। I wait confidently for God to save me, Amen. and my God will certainly hear me. और पक्का है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ इंतजार करूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाए, और ये पक्का है कि वो मेरी सुन के मुझे बचाए। प्रार्थना करते समय ये विश्वास, ये इंतजार आपके अंदर जरूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ उसका इंतजार करें, और इस विश्वास के साथ उसके सामने प्रार्थना रखें कि वो सुन रहा है और मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। आमीन। क्योंकि जब तक हम इस विश्वास के साथ नहीं बैठते हैं, लेकिन जब आपको किसी पर ये विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंटली अगर आप किसी की वेट कर रहे हो, तो आप फिर मचलते नहीं, फिर आप तड़पते नहीं। आपका कॉन्फिडेंस और आपका निश्चय रहना, निश्चिंत होना कैसे शो होता है कि आप फिर खामोशी के साथ बैठ के उसका इंतजार करते हैं। भजन संहिता 62 62 का 5।
हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आमीन। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने खामोश रहे, क्योंकि मेरी आशा, मेरी उम्मीद, मेरा सब कुछ उसी से है। ये आपकी प्रार्थना के साथ, आपके इंतजार के साथ बड़ा जरूरी है कि फिर आप बस परमेश्वर के सामने बोलें और वैसे खामोश इंतजार करें। आप परमेश्वर के सामने बोलने के बाद अगर तो भी दूसरों को जाके आप बताए, अपनी परेशानी को बांटते रहें, बताते रहें, तो परमेश्वर इंतजार करेगा उस टाइम का जब आप खामोशी के साथ उसके सामने बैठना शुरू करें। जब तक आप खामोश रह के उसके सामने नहीं बैठेंगे तब तक कैसे वो आपकी सुनेगा। लिखा है कि मैं शांत रह के चुपचाप अपने परमेश्वर के सामने बैठूंगा और उसका इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरी आशा वही है, मेरी उम्मीद वही है, मेरा सब कुछ वही है। आप बिल्कुल खामोशी के साथ उसका इंतजार करें। ये सब करने के बावजूद भी, यशायाह 30, ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको एक लंबे समय तक जवाब नहीं मिलता। आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने बैठते हैं और आप खामोशी से उस प्रार्थना का जवाब वापस चाहते हैं, मांग रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं आ रहा। तो देखिए फिर इसका कारण क्या है ना? ये इसके पीछे परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसकी मंशा क्या है। यशायाह 30 उसका 15। प्रभु यहोवा, प्रभु यहोवा, इज़राइल का पवित्र यहोवा इज़राइल का पवित्र यहोवा कहता है, यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। देखिए, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। तो भी तुम ऐसा शांत लौट आने और शांत रहने में, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया। परमेश्वर क्या कह रहा है? शांत रहने में, लौट आने में, लौट आने में, शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है। शांत रहोगे तो इसी में तुम्हारी वीरता भी है। बहुत बार क्या होता है, हम इस वजह से बोलना शुरू करते हैं कि अगर मैं ना बोलूं तो सामने वाला तो बोल ही रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए हम बोलना शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है शांत रहने में ही तेरी वीरता है। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन 12वीं क्लास में जब मैं अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ा करता था, क्योंकि मेरे पास भी कॉमर्स था उस टाइम पे ना, 12th में अकाउंट्स की ट्यूशन पे हम 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। तो उस टाइम पे एग्जाम बस शुरू होने को थे और उसी दौरान मेरा जन्मदिन आ गया। उस लड़की का नाम मनीषा था, उसका ना कोई भाई था ना कोई बहन थी, तो वो मुझे भैया बोलती थी, हालांकि एक ही उम्र के थे हम। तो मुझे बोलती थी, मुझे ना तुझ में भाई दिखता है। मैं देखती रह, मैं भी तुझ में बहन ही देखता हूँ। उसने उस दिन मुझे एक कार्ड गिफ्ट किया। उस कार्ड के ऊपर उसने लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, लेकिन अभी मेरे को प्रॉपर वो उसकी जो वर्डिंग्स थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये निकलता था, उसने मुझे लिख के अपने हाथ से उस कार्ड पे लिख के दिया था कि तेरी खामोशी तेरे दुश्मनों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। वो पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने देखा मैं खामोश ही रहता था, मैं चुप ही रहता था। प्रचार करना जब से शुरू किया उसके बाद से चुप नहीं होता हूं। जब तक मैं प्रचारक नहीं बना था मैं खामोश ही रहा करता था। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। शायद उसने मुझे चुना भी इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर वो पहले से ही था कि मैं खामोश रहता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम खामोश रहें। वो कहता है लौट आओ, खामोश रहो, यही तुम्हारी वीरता है। ये हमारी ये कायरता नहीं है, अरे ये तो कुछ बोलता ही नहीं सामने से, इसके तो मुंह में जबान ही नहीं है, जो मर्जी इसको आगे जो कुछ मर्जी बोल के चला जाता है, ये सामने से कहता कुछ नहीं। वो कायरता नहीं है। परमेश्वर कह रहा है ये तेरी वीरता है।
इसको यूं समझिए, परमेश्वर के खिलाफ जमीन पे लोग क्या क्या नहीं बोलते, क्या क्या नहीं बोलते परमेश्वर के खिलाफ। क्या परमेश्वर सामने से जवाब देता है? शांत रहता, उसको जाने कितने साल हो गए यूं ही खामोश रहते। जो शांत रहना सीख गया, परमेश्वर के पास बैठना सीख गया, समझो कि उससे बड़ा वीर कोई नहीं। परमेश्वर उसकी सुनेगा और जवाब देगा, जरूर देगा, उसका साथ भी देगा, उसी के साथ खड़ा हो जाएगा, बोलने वालों की नहीं। आज हमने पढ़ा भजन संहिता के अंदर, है ना, झूठों का मुंह बंद कर देगा। लेकिन असल में जब वो साथ देगा तो शांत रहने वालों का साथ देगा। तो आप प्रार्थना कर रहे हैं तो शांत रहें, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तो भी तुमने ये नहीं किया, इसलिए जवाब नहीं मिल रहा है। अब देखिए कारण, देरी से जवाब देने का कारण क्या है? 18 आयत में पढ़िए। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। देखिए, विलंब करता है, देर करता है जवाब देने में। किस चीज के लिए विलंब कर रहा है? ताकि हम पे अनुग्रह करे। हम जिस चीज के लायक नहीं है वो भी हमें देने के लिए वो तैयार है। विलंब कर रहा है, देरी कर रहा है हमारे प्रार्थना का जवाब देने में, ताकि हम पर अनुग्रह करे। जी, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। इसलिए ऊंचे उठेगा। कौन? खुद परमेश्वर। हम पर अनुग्रह करने के लिए वो देरी कर रहा है, लेकिन खुद ही अपने आप को ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठने का मतलब है पूरी सामर्थ के साथ खड़े होना। ऊंचा उठेगा किस लिए? क्योंकि यहोवा न्याय परमेश्वर है। आमीन। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। यानी उस पे आशा लगा के शांत बैठने वाले लोग क्या ही धन्य लोग। आमीन। कहिए, मैं शांत रह के उसका इंतजार करूंगा, वो मुझ पे अनुग्रह करेगा और मैं परमेश्वर के द्वारा धन्य ठहरूं। आमीन। क्या कमाल की बात है ना। वचन में लिखा है कि वो विलंब इसलिए कर रहा है ताकि हम पे अनुग्रह करे, खुद को ऊंचा उठाएगा, और जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसकी वेट कर रहे हैं, क्या ही धन्य है वो। क्या कमाल की बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। इसलिए अपनी प्रार्थना के उत्तर में देरी होने से परेशान न हो, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो आपके लिए सामर्थ्य से खड़ा होने वाला है और आपको आशीष देने वाला है, आपको धन्य कहने वाला है। और धन्य है वो लोग भी जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। इब्रानियों 9:28। यीशु मसीह ने जाने से पहले क्या कहा था? मैं कितनी देर बाद आऊंगा? मैं तकरीबन 3000 साल बाद आ जाऊंगा, ऐसा बोला उसने। हाँ, फिर क्या बोला? उसने बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं, जल्दी, तुरंत आने वाला हूं। इसलिए आप पहली शताब्दी की कलीसिया की समझ को थोड़ा सा यूं समझ के देखें। जैसे ही पहली शताब्दी की कलीसिया शुरू होती है, पहला चर्च शुरू होता है जिसको पतरस ने शुरू किया था, वहां पे इकट्ठा होने वाले विश्वासियों ने क्या किया? हम भी आते हैं संडे को, यहाँ भेंट चढ़ाते हैं, दशमांश लेके आते हैं। उस टाइम की कलीसिया ने क्या किया? सब बेच दिया, अपनी संपत्ति बेच के लाके प्रेरितों के पैरों में रख दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको यही लगा जल्द आने वाला, हमने क्या करनी जमीन में, तो आने वाला अभी, है ना, हमने क्या करना, खेत का, खलिहान का, बाग बगीचे का, कार कोठी का, हमने क्या करना। तो उन्होंने बेचा और सब कुछ लाके। लेकिन यीशु मसीह उतनी जल्दी नहीं बोल के क्या था कि मैं अभी आने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन इतना शीघ्र वो नहीं। लेकिन जो इंतजार कर रहे हैं उसका, देखिए उनके बारे में वचन क्या कहता है। इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखिए क्या कहता है, पहली बार जब आया था
पहली बार जब आया था तो उसने आके पाप उठाए, दूसरी बार जब आएगा तो बगैर पाप के दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा उद्धार कर चुका। और फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली 28 पूरी हो गई। दोबारा पढ़िए एक बार। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। आमीन। जो इंतजार कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए फिर से दिखाई देगा, लेकिन इस बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। इंतजार करने वालों के लिए, वो जल्दबाजी के लिए नहीं। बहुत से लोग यीशु को यूं छोड़ के वहां ऐसा निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सब्र नहीं है, इंतजार नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, हमारे पास आए, अपने चर्च में आए, मेरा जी बेटा, मेरी बेटी, ये परेशानी वो परेशानी, आए, उनके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने चमत्कार किया, ठीक हो गए। जैसे ठीक हुए कहीं और, फिर उसके बाद अगर फिर दोबारा परेशानी आई है, फिर दोबारा से परेशानी आई है, फिर दोबारा से उनको कहीं कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर वापस आ जाते हैं। हमने तो फिर मना नहीं किया उनको, लेकिन वो यीशु के पास रुक नहीं पाते, इंतजार नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे, यीशु की हर एक भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखा उन्होंने, हर एक भविष्यवाणी को पूरा होते देखा, लेकिन उनको इस बात का इंतजार नहीं था कि तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जैसे यीशु मसीह सूली पे चढ़ के मरा, उसके चेलों ने फिर से मछलियां पकड़ना शुरू कर दी कि वो तो मर गया, चलो हम मछली पकड़ना वापस शुरू करें, क्योंकि पहले वही करते थे। उनके अंदर सब्र नहीं था, इंतजार नहीं था। लेकिन धन्य है वो यीशु मसीह, उनका उद्धार करने के लिए फिर से आएगा, जो उसका इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी के अंदर इंतजार, सब्र, शांति, धीरज, इनको आने दीजिए। ये आपके लिए परमेश्वर की तरफ से सामर्थ का काम करेंगे, हथियार का काम करेंगे। जिनके अंदर शांति नहीं है, जिनके अंदर इंतजार नहीं है, वो लोग परेशान रहेंगे, क्योंकि उनको ना तो प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, ना ही वो शांति रख पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम शांत नहीं रहते, इसलिए तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं देर इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम पे अनुग्रह करूं, और अपनी सामर्थ में जब मैं उठूंगा तो तुम्हें भी ऊंचे पे उठाऊंगा। और परमेश्वर की तरफ से है कि धन्य है वे लोग जो उस पर आशा रखते हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, इंतजार करने वालों के लिए क्या कमाल की आशीष मिलने वाली है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जमीन पे राज करने के लिए आया हूं या सेवा करने के लिए? सेवा करने के लिए। मैं राज करने नहीं, सेवा करने आया हूं। मैं सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं, यीशु मसीह ने कहा। अब देखिए लूका 12 अध्याय, वो तमाम लोग जिनके अंदर इंतजार होगा, जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का इंतजार करते होंगे, लूका 12 अध्याय के अंदर उनके बारे में क्या कमाल की भविष्यवाणी। 12 का 37 पढ़िए। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। क्या लिखा है? धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते हुए पाए। जागने का मतलब क्या है बाइबल में? प्रार्थना। यीशु ने अपने चेलों को भी कहा था, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो लगातार इंतजार के साथ, उनको नहीं पता स्वामी कब आने वाला है, लेकिन जब स्वामी आए तो उनको जागता हुआ पाए। तो वहां पे लिखा है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी जागता हुआ पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। आमीन। कौन आएगा कमर बांध के उनके पास? खुद परमेश्वर, खुद प्रभु यीशु
उनको खाना खाने को बिठाएगा, किनको? अपने दासों को, और उन्हें भोजन कराएगा, उनकी सेवा करेगा। आज की तारीख में हमारे पास कौन है? एक सहायक के तौर पे पवित्र आत्मा है ना, वो आया हुआ है, कमर कस के आया हुआ, हमारे लिए भोजन का इंतजाम करके आया, हमारे साथ बैठता है, हमें भोजन करवाता है और हमारी सेवा करता है। ऐसा कहते हैं, सहायक है वो। सेवा यूं नहीं, नौकर के जैसी सेवा नहीं। सेवा वो जो परमेश्वर ने हमको दे रखी है, उसको पूरा करने में वो हमारी सहायता करता है। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो जाग रहे हैं उसके इंतजार में। जाग रहे हैं मतलब प्रार्थना कर रहे हैं उसके इंतजार। तो देर से जवाब आना कोई बुरी बात नहीं है, ये बल्कि आशीष का, अनुग्रह का, परमेश्वर की महिमा का कारण। आपकी प्रार्थना में उत्तर लेट हो रहा है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद कि जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब समय आएगा, जब बिल्कुल सही समय आएगा, तब वो मिलेगा। समुद्र दो से कब हुआ? मूसा जब इस्राएलियों को लेके निकला तो समुद्र दो से कब हुआ? जब वो फंस गए वहां पे आके, जब परमेश्वर कहे के मुताबिक वो उस समुद्र के किनारे पे पहुंच गए। वचन में लिखा है कि रास्ता दूसरा भी था, परमेश्वर उनको उधर से भी लेके जा सकता था, लेकिन उधर से लेके जाता तो लड़ाइयां होती, युद्ध होता, ये लोग घबरा जाते, वापस चले जाते। इन्हें युद्ध से बचाने के लिए परमेश्वर इनको समुद्र के किनारे पहुंचाता, और पीछे से आती है फिरौन की सेना, यहाँ पे ये फंस जाते हैं। अब जाएं तो जाएं कहां? तब समुद्र दो से होता। यानी हमारी समस्या का निवारण तब होगा जब हम पूरी तरह से समस्या में होंगे। समस्या में पड़ने से पहले, उस मुसीबत में पड़ने से पहले आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि ये मुसीबत ना हो, ये परेशानी ना हो, तो जवाब भी नहीं आता कोई। ये पहाड़ हट जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है पहाड़ हटेगा नहीं, इसके ऊपर चढ़, तभी अपने आप खत्म हो जाएगा। जब हम पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो उस पे जीत हासिल करते हैं, क्योंकि पहाड़ फिर हमारे पांव के नीचे होता है। हम कहते हैं मुसीबत हट जाए। परमेश्वर के सामने लोगों ने कहा मूसा को कि जा परमेश्वर से प्रार्थना करके सांप हट जाए। मूसा ने वैसे जाके प्रार्थना की कि सांप हट जाए। हटे क्या? सांप नहीं हटे, बल्कि समाधान क्या दिया गया कि इसको बोल मूसा, जाके तू एक पीतल का सांप ऊंचे पे लटका दे, ताकि जो कोई भी सांप का डसा हुआ उसे देखेगा, वो उसके जहर से आजाद हो जाएगा, मरेगा नहीं। लोग तब भी मर रहे हैं जिनको उस पीतल के सांप पे विश्वास नहीं, परमेश्वर की कही बात पे विश्वास। पीतल के सांप पे विश्वास तो गलत है, लेकिन परमेश्वर की कही बात, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि पीतल के सांप को देखो तुम बच जाओगे, तो बस देखो बच जाओगे। निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास आके कहता है मैं कैसे बचूं, नया जन्म कैसे पाऊं, यीशु ने कहा जैसे मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था, वैसे मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पे चढ़ाया जाना जरूरी है, अवश्य है। जो कोई उसको देखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, इन परेशानियों में हमें यीशु मसीह को देखना, उसका इंतजार करना जरूरी है। तो इंतजार या देरी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देरी के समय में अगर आपके अंदर इंतजार नहीं है तो ये देरी बढ़ती ही जाएगी। आप में शांति नहीं है तो देरी बढ़ती ही जाएगी। आपको शांत रह के, धीरज के साथ, पूरी आशा उम्मीद के साथ परमेश्वर को देखना है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर यूं मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन। सो उसके अनुग्रह को समझें, उसकी आशीष को समझें।